आज हम सोल्व करने वाले हैं CSR नेट जुलाई 2025 के इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो मैथमेटिकल साइंस के पेपर में आया था, जिसमें 3 क्वेश्चन आए थे, 2 पार्ट सी के और 1 पार्ट बी का। क्वेश्चन जो थे ओवरऑल लेंथी थे, टाइम टेकिंग थे, लेकिन चलिए फिर सॉल्व तो करना ही है हमें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें पार्ट बी का क्वेश्चन है ये, तो y ऑफ x इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए हमसे उन्होंने कुछ ये कंडीशन दे रखी, कह रहा है इसमें से बताइए कौन सा ट्रू है। पार्ट बी का है तो एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। तो चलिए चेक करते हैं। y ऑफ x जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 to 1 एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में है, टी के। तो एक्स बाहर आ जाएगा 0 से 1 टी वाई ऑफ टी डी टी। अब ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि जो लिमिट है वो 0 से 1 के बीच है मतलब। तो y ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x c, वेयर c इक्वल्स टू 0 से 1 t y ऑफ t dt। चलिए जी, c इक्वल्स टू 0 to 1 t, y ऑफ t क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2tc dt। अब इस t को इसमें डाल दीजिए तो हमारा जो हो जाएगा c 0 to 1 t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर c dt। इंटीग्रेट कर दीजिए। अब जब लिमिट रखेंगे तो 1/4 प्लस 2/3 c, और 0 रखने पे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से c कॉमन निकल 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/4। c की वैल्यू 3/4 हो जाएगा, तो y ऑफ x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xc है तो 2x इंटू सी क्या है 3/4। इसका मतलब y ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2। अब देखिए, अब ऑप्शन में देखिए जो हमें रिक्वायरमेंट है वो निकालते हैं। हमें y ऑफ 0 चाहिए, y ऑफ 1 चाहिए, y ऑफ -1 चाहिए। तो y ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए, 0 हो जाएगा। y ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए, इसमें y ऑफ 1 सब्सटीट्यूट करिए तो 1 प्लस 3/2 मतलब 1 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 5/2। y ऑफ -1 क्या हो जाएगा, देखिए -1 का होल स्क्वायर -3/2, इसका मतलब है -1/2। y ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं। तो y ऑफ 0 प्लस y ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5/2 इक्वल्स टू 5/2। ये क्या, नॉट इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि पहला ऑप्शन देखेंगे तो 1/2 के इक्वल दे रखा है, लेकिन हमारा आंसर जो आ रहा है 5/2। इसका मतलब पहला इनकरेक्ट है। दूसरा क्या है, y ऑफ -1 प्लस y ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 0 इक्वल्स टू -1/2। तो -1/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये पार्ट भी देखिए ना, ये जो ऑप्शन सेकंड है तो उसमें क्या है, यही है, और ये 1 के इक्वल नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें क्या निकालना है, y' निकाल लीजिए। y' क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3/2। अब 0 पे निकालिए, y' 0 की रिक्वायरमेंट है, 1 की रिक्वायरमेंट -1 की, तो y' 0 क्या हो जाएगा 3/2, y' 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 7/2। ठीक है, ठीक है जी, आ गया। ऐसे ही y' ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू हो जाएगा -4 प्लस 3 -1/2, y' -1। ठीक है, ओके जी। अब निकालते हैं सारी वैल्यू। तो y' 0 प्लस y' 1 क्या हो जाएगा, y' 0 क्या है 3/2 प्लस y' 1 क्या है 7/2, ये हो जाएगा 5। नोट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दे रखा है 3/2, लेकिन वो 3/2 के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। वैसे फोर्थ को हम निकालने की ज़रूरत नहीं है,
वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है। पार्ट बी का अगर 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो आपका बाकी जो बचता है वही सही होता है। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं निकाल के। तो वाई डैश ऑफ -1 प्लस वाई डैश ऑफ 1 इक्वल, वाई डैश ऑफ -1 क्या है, -1/2 प्लस वाई डैश ऑफ 1 क्या है, 7/2, ये 7 - 1 6/2 इक्वल्स टू 3। देख लीजिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। निकालने की ज़रूरत नहीं थी, 3 ऑलरेडी गलत थे, तो चौथा ऑटोमेटिकली सही होगा। लेकिन फॉर आवर सेटिस्फेक्शन हमने निकाल लिया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है आपके एग्ज़ाम में। ये जो क्वेश्चन है वो लेंदी है, सच सच बताऊँ तो, लेकिन पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो भाई अगर नहीं आ रहा है तो करो, मेहनत करो। इसमें क्या किया इन्होंने, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी आईवीपी, उसको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिया है और बोला है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना ये वाला, इसकी वैल्यू पूछिए अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, अब क्या करना है हमें ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको हमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। खास बात इसका ये है फ़ायदा कि इन्होंने सेम पॉइंट पे दिया है। अगर ये डिफरेंट पॉइंट पे होता तब तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है एग्ज़ाम में, लेकिन इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए फिर करते हैं। जो वाई डैश है, वाई डबल डैश, ये जो इक्वेशन है ना इसको हम लिख लेते हैं, वाई डबल डैश -3y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 4 sin x। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको 0 से x के बीच में, तो ये हो जाएगा वाई डैश, वाई डबल डैश को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई डैश और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से x -3, वाई डैश को इंटीग्रेट करोगे तो y हो जाएगा 0 to x। फिर क्या है, 2y है, 2y है, तो y को इंटीग्रेट करना है क्या है, 0 से कहाँ तक, x तक, 0 से x y ऑफ t dt। अब क्या है, फिर क्या है 4 sin x, 4 sin x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या जाएगा, माइनस कोस x, कोस x नहीं आएगा, कोस t आएगा 0 से x। और लिमिट पुट कर दीजिए y डैश x माइनस वाई डैश 0, -3 इंटू में y ऑफ x माइनस वाई ऑफ 0 प्लस 2 इंटू में 0 से x y ऑफ t dt -4, -4 के बाद क्या जाएगा, कोस x माइनस कोस 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए वाई डैश अगेन इंटीग्रेट करिए, नहीं इंटीग्रेट करने से पहले हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश 0 क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, -3 इंटू में वाई ऑफ एक्स तो एज इट इज़ माइनस वाई ऑफ 0 क्या है 1 प्लस 2 इंटू 0 से x वाई ऑफ t डी टी इक्वल्स टू -4 कोस x +4, तो हो जाएगा वाई डैश एक्स -3 वाई ऑफ एक्स 2 + 3, क्योंकि -3 -1 तो 3 + 2 5। ठीक है, और उस 5 को हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो 4 - 5 -1, सो -4 कोस x -1। अब अगेन इंटीग्रेट करिए, कहाँ से, वहीं 0 से x से, ये हो जाएगा 0, वाई डैश एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो वाई डैश का वाई ऑफ टी हो जाएगा, और लिमिट कहाँ है 0 से x -3, ये तो एज इट इज़ रहेगा 0 से x वाई ऑफ टी डी टी प्लस 2 इंटू में 0 से x वाई ऑफ टी डी टी -4 कोस x का क्या हो जाएगा साइन x, तो साइन x 0 से x -1 का ये हो जाएगा -x, मतलब एक तरह से -t 0 से x, ये भी साइन x नहीं होगा साइन t होगा। ठीक है, अब लिमिट पुट कर देते हैं, ये किसके इम्प्लाई करेगा, वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ 0 -3 0 से x
वाई ऑफ टी डी टी प्लस 2 दो बार इंटीग्रल है तो इसको हम 0 से एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कमी है, 2 बार डी टी आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो हो जाएगा -4 साइन एक्स माइनस एक्स, ओके। अब इसको करते हैं वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ जीरो, वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ जीरो क्या है, तो मतलब -1 -3 0 से एक्स वाई ऑफ टी डी टी प्लस 2 0 टू एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू -4 साइन एक्स माइनस एक्स, ओके। अब देखिए तो वाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 -4 साइन एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू नहीं +3 0 टू एक्स वाई ऑफ टी डी टी प्लस 2 0 टू एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी। तो वाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 -4 साइन एक्स माइनस एक्स प्लस 0 टू एक्स 3 प्लस 2 इंटू में एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स मिल गया हमें 1 -4 साइन एक्स माइनस एक्स, ठीक है। हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया, 1 -4 साइन एक्स माइनस एक्स। अब वही शुरू हो जाओ जी, वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। हमें एफ डैश एक्स भी चाहिए, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, तो -4 कोस एक्स -1। एफ डैश पाई पूछा हमसे, एफ डैश पाई क्या हो जाएगा, एफ डैश पाई क्या हो जाएगा, -4 कोस पाई -1। तो -4 इंटू में कोस पाई क्या होता है, -1 या 4 -1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। एफ डैश पाई क्या हो गया, 3। तो एफ डैश पाई क्या हो गया, 3। तो इसका मतलब सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। एफ ऑफ पाई भी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ पाई क्या हो जाएगा, 1 -4 साइन पाई माइनस पाई, तो साइन पाई 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस पाई। तो एफ ऑफ पाई प्लस एफ डैश ऑफ पाई, एफ ऑफ पाई क्या है, 3। एफ ऑफ पाई क्या है, 1 माइनस पाई प्लस एफ डैश पाई क्या है, 3, तो 4 माइनस पाई। इसका मतलब एफ ऑफ पाई प्लस एफ डैश पाई भी क्या है, 4 माइनस पाई। इसका मतलब दूसरा भी सही हो गया। तो दूसरा सही हो गया, तो तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ रख दो। तो 1 -4 साइन जीरो क्या हो जाएगा, 0 -0, तो क्या हो जाएगा 1। एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा, -4 इंटू में कोस 0 -1, तो -4 -1। तो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो ये क्या है, -5 के बराबर है, तो -5 1 -5 इक्वल्स टू -4। तो क्या है, ये चौथा भी सही हो गया। तो इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा क्या है, करेक्ट है, बाकी क्या है, गलत है। तो गलत कौन सा है, एक ही गलत है भाई, ज़्यादा गलत नहीं है, बाकी 3 सही हैं, तीसरा ऑप्शन गलत है। इसका मतलब काफ़ी जो क्वेश्चन है वो लेंदी है, लेकिन करने लायक है, आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है रियल के पार्ट के, या फिर क्या नाम है जो प्योर मैथमेटिक्स के पार्ट्स के क्वेश्चन, अगर वो आपको नहीं आ रहे तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम, बट हाँ, यू कैन सॉल्व डेफिनेटली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन करने का 2 तरीका है। एक तो जो आप इसका कर्नल देखेंगे ना, ये जो कर्नल है इसका, ये क्या है, ये जो कर्नल है t - x होल स्क्वायर, एक्चुअल में ये जो कर्नल है वो किस तरीके कर्नल है, कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम। इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करते जाइए और आप u ऑफ x की एक सेपरेट वैल्यू निकाल लीजिए एक, ठीक है। फिर उसको
इंटीग्रेट करेंगे दोबारा, या जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यू ऑफ एक्स मिल जाएगा। यू ऑफ एक्स तो मिल जाएगा, लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो आपको दिक्कत होगी निकालने में। तो हम क्या करें, कभी भी कॉन्वोल्यूशन टाइप के कर्नल होंगे तो हमेशा कोशिश करेंगे लैप्लास लगाएं। अगर लैप्लास में लग रहा है आपको दिक्कत है तो आप नॉर्मल तरीके से जाएं, जो हम जनरली करते हैं। तो चलिए हम लैप्लास से जाते हैं। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी होल स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो यू ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में, इसको हम कॉन्वोल्यूशन में लिख सकते हैं। देखिए, तो इसको हम एक्स स्क्वायर इंटू में यू ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अप्लाई कर दो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो एल ऑफ यू का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल यू ऑफ एस मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर का आप लोगों को पता है कि इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था 2/s³ होता है, प्लस 4 इंटू में जब कॉन्वोल्यूशन का होता है तो एफ ऑफ एस इंटू में जी ऑफ एस हो जाता है, मतलब एल ऑफ एफ स्टार जी हो जाता है एल ऑफ एफ इंटू में जी ऑफ एस, जी ऑफ एल ऑफ एफ इंटू में एल ऑफ जी। तो एक तरह से 4 इंटू में 2/x³ इंटू में यू ऑफ एस। ठीक है, तो जो यू ऑफ एस है आप इसको एक साइड ले आइए, तो 1 माइनस 8/x³ इक्वल्स टू 2/x³। ये यू ऑफ एस हो जाएगा x³ माइनस 8/x³ इक्वल्स टू 2 में x³। तो ये जो यू ऑफ एस हो जाएगा 2 में x³ माइनस 8। ठीक है, इसको आप 2 में s माइनस 1 सॉरी s माइनस 2 इंटू में a³ माइनस 2³ है ना, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम यूज़ करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको हम 2 इंटू में a में s माइनस 2 प्लस बी एस प्लस सी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 लिख लेते हैं। ओके, इससे क्या होगा, हमें पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेंगे और हमें इजी हो जाएगा। तो इसको हम कोई भी कैपिटल जी ऑफ एस मान लेते हैं। तो कैपिटल जी ऑफ एस क्या हो जाएगा, कैपिटल जी ऑफ एस ये हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, जी ऑफ एस मानने की जरूरत ही नहीं है, इसको लीव इट। तो हमें क्या मिला, 2, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू a इंटू में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 प्लस बी एस प्लस सी इंटू में s माइनस 2। पुट करो s इक्वल्स टू 2, s इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 में 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 1/12। ऐसे ही आप s की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। s की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू a इंटू में 0 इसका 0 0 तो 4a प्लस s की वैल्यू 0 रखी है तो b वाला गायब हो जाएगा, तो c इंटू में 0 माइनस 2 तो हो जाएगा 4a माइनस 2c इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 2c इक्वल्स टू 4a माइनस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2c इक्वल्स टू 4a क्या होगा, 4 इंटू में 1/12 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2/3। तो 2c इक्वल्स टू माइनस 2/3, इसका मतलब c इक्वल्स टू माइनस 1/3 आ गया। ओके, c इक्वल्स टू माइनस 1/3 आ गया। अब हमने s की वैल्यू 2 रखी, 0 रखी, s की वैल्यू 1 रख देते हैं। s की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू a 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस b प्लस c इंटू में 1 माइनस 2। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारी 1/12,
तो 1/12 और ये क्या है 4 2 6 एक साथ 7/12 प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है -1/3। सी की वैल्यू क्या है -1/3 इंटू में -1। सोल्व कर लो तो ये 7/12 इधर आएगा तो 5/12 हो जाएगा। ये हो जाएगा -b प्लस 1/3। बी की वैल्यू हो जाएगी 1/3 माइनस 5/12 तो ये 4 माइनस क्या हो जाएगा -1/12। तो b की वैल्यू जो आ गई वो -1/12 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई 1/12 और c की वैल्यू -1/3। तो जो हमारा u ऑफ s है वो क्या हो गया 2 इंटू a अपॉन s-2। ठीक है तो 1/12 इंटू s-2 प्लस b क्या है -1/12 s प्लस c क्या है -1/3 अपॉन में s² प्लस 2s प्लस 4। इसको हम s+1 होल स्क्वायर प्लस 3 भी लिख सकते हैं। देख लीजिए s+1 का होल स्क्वायर क्या होगा s² प्लस 2s प्लस 1 और प्लस 3 तो 3 + 1 4। तो हमारा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके तो ये हो जाएगा 1/6s-2 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा -1/6s-2/3 होल डिवाइडेड बाय s+1 होल स्क्वायर। 3 को प्लस √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके ठीक है जी। अब देखिए 1/ यहाँ पे 6 इंटू s-2 है ना तो 6 इंटू s-2 प्लस -1/6s -1/6 प्लस 1/6 -2/3 s+1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर। हमने इसलिए किया है, अभी आपको पता चलेगा क्यों किया है, जिससे जो हमारा सॉल्व करने के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। क्योंकि हमें जो एट द एंड इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है जिससे हमें u ऑफ x मिल जाए। ओके तो इसके लिए हम सारी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से -1/6 कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या s+1 अपॉन में s+1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर और इसको लिख दो 1/6 -2/3 अपॉन में s+1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर। ठीक है जी 1/6 s-2 -1/6 s+1 अपॉन में s+1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर। ओके अब इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेम बेस बना देते हैं इसका तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 6 4 1 - 4 - 3 बाय -1/2 तो -1/2 और हम √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है s+1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा u ऑफ s हो गया 1/6 s-2 -1/6 s+1 अपॉन में s+1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर -1/2 √3 अपॉन में s+1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे को एक फॉर्मूला पता है जब हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है जी लगाते हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो L इन्वर्स ऑफ u ऑफ s क्या हो जाएगा u ऑफ x ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/6 e⁻²t e⁻²t माइनस 1/6 ये हो जाएगा e⁻−t cos √3t। ये हो जाएगा -1/2 √3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी e⁻−t sin √3t। अच्छा हमने x में लिखा ना तो चलो t में लिख देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता u ऑफ t में लिख देते हैं।
हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में, एक्स में है ना, तो आप एक्स में ही रहने दीजिए। चलिए छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आ गया यू ऑफ टी। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, यू ऑफ जीरो। तो यू ऑफ जीरो देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/6, और ये साइन जीरो तो जीरो होता है, ये जीरो हो गया। तो मतलब पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, यू ऑफ 2 पाई/√3 रख दीजिए 1/6 ई रेस्ट पावर 2 इंटू में 2 पाई/√3 माइनस 1/6 ई रेस्ट पावर माइनस 2 पाई/√3 कोस, यहाँ पर टी की वैल्यू 2 पाई/√3 रखेंगे तो वो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बचेगा, माइनस 1/2 √3 ई रेस्ट पावर माइनस 2 पाई/√3 साइन 2, यहाँ पर भी सेम रखेंगे 2 पाई/√3, तो ये √3 कैंसिल, तो साइन 2 पाई। ओके, तो ये बचेगा 1/6 ई रेस्ट पावर 4 पाई/√3 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2 पाई/√3, क्योंकि कोस 2 पाई क्या होता है, 1 होता है, और ये साइन 2 पाई क्या होता है, 0। तो 1/6 ई रेस्ट पावर 4 पाई/3 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस 2 पाई/3, तो मतलब सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, क्या, यू ऑफ पाई/2√3। तो ये हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करिए इसको फंक्शन में, इसमें ये हो जाएगा 1/6 ई रेस्ट पावर, जब आप पाई/2√3 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई/√3। ओके, पाई/√3 माइनस 1/6 ई रेस्ट पावर माइनस पाई/2√3 कोस √3। तो यहाँ पर भी √3, वहाँ पर भी √3 है, तो कोस पाई/2 बचेगा, माइनस 1/2 √3 ई रेस्ट पावर माइनस पाई/2√3 साइन पाई/2 बचेगा। तो 1/6 ई रेस्ट पावर पाई/√3 कोस पाई/2 जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा, माइनस 1/2 √3 ई रेस्ट पावर माइनस पाई/2√3 साइन पाई/2 क्या होता है, 1। अब देखिए, अब हमें इसके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 2√3 तो सेम बना देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो 1/6, जब आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 6, ऊपर हो जाएगा √3, तो 1/6 ई रेस्ट पावर पाई/√3 माइनस √3 ई रेस्ट पावर माइनस पाई/2√3। तो आप देखेंगे तो आपका जो ये u पाई/2√3 है वो ऑप्शन थर्ड से मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन थर्ड है वो भी करेक्ट है। सो एट द एंड हमारा जो ऑप्शन है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, चौथा गलत है। तो ये क्वेश्चन जो था काफ़ी लेंदी था और काफ़ी टाइम टेकिंग था। अगर आपके पास समय नहीं है तो ये इसको अटैम्प्ट ही ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ले लेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए, ये भी ख़त्म हुआ। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आई विल रिप्लाई।